आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो पाकिस्तान ने भारत को वार्निंग इशू की है, बात करेंगे इस पर। लेकिन दोस्तों, कल से क्लास शुरू होगी, सो आखिरी के 2 दिन हैं ये कोर्स को अवेल करने के लिए। मात्र 400 रुपये का कोर्स है। टोटल 25 लेक्चर्स होंगे मेरे भाई। कैसा भी एआई वीडियो तुम बना लोगे। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है। मात्र 400 रुपये का कोर्स, सर्टिफिकेशन कोर्स 1 साल की वैलिडिटी के साथ। कल से क्लासेस शुरू हो रही है, सो मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट। टेलीग्राम ग्रुप भी बन गया है। तो पाकिस्तान ने भारत को चेतावनी क्यों दी है, आज हम 2 लेक्चर्स करेंगे, अलग अलग है। एक तो पाकिस्तान ने क्वेटा पे बॉम्बिंग कर दी है ना, वो क्या कर रहा है उसको खुद भी नहीं पता। और दूसरा ये जो चेतावनी दी गई है। तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि ये क्यों हुआ है, क्योंकि मतलब त्रिशूल एक्सरसाइज जो है वो चल रही है। और त्रिशूल एक्सरसाइज 28 अक्टूबर से शुरू हुई और 10 नवंबर तक चलेगी। ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज है, यानी कि इसमें हमारी नेवी, एयरफोर्स और आर्मी तीनों ही इन्वॉल्व होगी। तो ये एक्सरसाइज अभी 1 हफ्ता और है, चलेगी। और ये फायरिंग रेंज में पाकिस्तान ज़्यादा दूर तो है नहीं, है ना, 100-200 किलोमीटर पे पाकिस्तान है, बिल्कुल फायरिंग रेंज में हमारे। तो उसको डर है। और उसने नोटाम भी 28 अक्टूबर को इशू किया था, अपना एयर स्पेस रिस्ट्रिक्ट किया था कि इसको डर था कि कहीं ऐसा ना हो, या तो वेपन टेस्टिंग हो सकती है या कोई कुछ प्लानिंग हो सकती है। क्योंकि इतिहास गवाह है दोस्तों कि ये जो भी हमले होते हैं ना, ये मिलिट्री एक्सरसाइज के नाम पे ही होता है। यूक्रेन पे भी हमला ऐसा ही हुआ। और अभी ताइवान पे भी जब नैन्सी पेलोसी गई थी, अभी आपको याद होगा कि 4 साल पहले, तो बहुत सारी चाइना ने एक्सरसाइज की थी। हालांकि उसने हमला नहीं किया, बट यही होता है कि हम तो एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। सर क्रीक को लेकर बवाल काफ़ी बढ़ गया है। देखिए, काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान ने उधर उस एरिया में अपनी आर्मी जो है वो तैनात कर दिया। अब 130 किलोमीटर का ये मार्शी दलदली एरिया है, रण ऑफ कच्छ में आता है। गुजरात, राजस्थान, पंजाब, कश्मीर पाकिस्तान बाउंड्री शेयर करता है। बांग्लादेश जो 4000 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करता है, सेकंड नंबर पे है पाकिस्तान। और पाकिस्तान की अगर बात करते हैं तो एलओसी, हमारी प्रॉपर फेंसिंग है पाकिस्तान के साथ। इकलौता देश है जिससे हमने प्रॉपर एलओसी पे फेंसिंग की है। मैं भी राजस्थान जैसलमेर गया था, तो वहाँ पे भी देखा मैंने कि वो प्रॉपर फेंसिंग है, ठीक है ना। तो ये है। अब क्या है कि सर क्रीक एरिया जो गुजरात में है, तो वहाँ पे पाकिस्तान की जीभ लपलपा रही, क्योंकि वो काफ़ी रिसोर्सफुल एरिया है। लेकिन दोस्तों, बात कुछ और लगती है। मिलिट्री बिल्डअप काफ़ी ज़्यादा है। देखिए, पाकिस्तान के अंदर अनस्टेबिलिटी बहुत बढ़ती जा रही है। आसिम मुनीर बहुत ही अनस्टेबल आदमी है, डॉग विस्लिंग करने में माहिर है। तो आसिम मुनीर जब तक है तब तक कुछ भी हो सकता है। और उसने कई बार भारत को चेतावनी दी है। ऑपरेशन सिंदूर, पहलगांव हमला क्यों हुआ था, पहलगांव हमला, हमास के जो ऑफिशियल्स हैं वो फरवरी में दिखे थे बहावलपुर में, और प्रॉपर मीटिंग, तो यहाँ पे ये सजेस्ट किया था कि इस तरीके का हमला करते हैं, धर्म के नाम पे मारेंगे और भारत में अनस्टेबिलिटी फैलेंगे। लेकिन वो उल्टा गया, पासा पूरा उल्टा पड़ गया। क्योंकि देखिए, एक हमारा पैटर्न रहा है कि हमने कभी भी पाकिस्तान पे हमला नहीं किया है। यही जॉन कैराकाउ कह रहे थे कि 26/11 के बाद हमको लग रहा था कि भारत हमला कर देगा, लेकिन किया ही नहीं। तो कहते हैं ना कि हमने मैच्योरिटी कही है, जो भी कही है, मुझे तो मैच्योरिटी नहीं लगती है। इस बार भी पाकिस्तान को यही लगा कि हम कुछ भी करेंगे कुछ, लेकिन इस बार हमने ऐसा हमला किया, ऐसा बदला लिया, हमने उड़ा दिए इनके 9 ठिकाने, ठीक है। और उसके बाद हमने अपनी डॉक्ट्रिन ही चेंज कर दी कि अब अगर तुम मारोगे तो ये वॉर है। तो यहां पे पाकिस्तान डर गया। प्लस भाई भारत को समझ ही नहीं पाए, भारत और यूनाइट हो गया इसके लिए, और बोला कि मारो इनको, दौड़ा दौड़ा के नंगा करके, चड्डी भी इनकी ना बचे, ऐसा मारो, ठीक है। लेकिन दोस्तों, हाल फिलहाल में पिछले 4-5 महीनों में पाकिस्तान की ये गलती, और पाकिस्तान इतना ज़्यादा डर गया है, स्पेशली ऑपरेशन सिंदूर के बाद, कि वो अलग अलग जगह पे जा रहा है। वो सऊदी जा रहा है, उसने डिफेंस पैक्ट साइन किया। हमने देख लिया तालिबान और पाकिस्तान के बीच जो जंग हुई, फिर से होने वाली है, तो हमने देखा कि कितना ज़्यादा वो डिफेंस पैक्ट कारगर है। सऊदी बचाने तो आया नहीं, ऊपर से तालिबान ने यह बोल दिया, जले पे नमक छिड़क दिया कि भैया ये जो युद्ध रखा है, ये सऊदी और कतर ना कहते अगर हमको, तो ये युद्ध जो है ना वो और चलता। अब कतर आपको पता है बड़ा इंपॉर्टेंट प्लेयर है, ठीक है। फिर उसके बाद ये अमेरिका भी बार बार जा रहे हैं, और अमेरिका जो है पाकिस्तान को एक प्लेइंग फील्ड की तरह डेवलप कर रहा है। सेम चीज विद चाइना। इनको लग रहा है कि जितना ज्यादा बाहरी ताकतें इन्वॉल्व होंगी, भारत हम पर अटैक नहीं करेगा। और जितना ज्यादा बलूचिस्तान, अब आप ये देखिए कि जो सर क्रीक एरिया, इसी के आसपास ही जो है ना इन्वेस्टमेंट के ऑफर भी दिए हैं। मेरे ख्याल में पाकिस्तान ने पक्का चूरन बेचा है अमेरिका को कि ये सर क्रीक एरिया जो है, आप इस पे आइए, यहाँ पे बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, और ढेरों रिसोर्सेज अभी अनटैप्ड हैं। और ऐसा नहीं, सर क्रीक को लेकर काफ़ी, जब परवेज मुशर्रफ था तब सर क्रीक को लेकर काफ़ी ज़्यादा चला कि चलो साथ में मिलकर काम करते हैं। भारत ने कहा भी ये प्रपोजल, लेकिन इस पर कुछ हुआ नहीं। तो अब जब ये है तो मिलिट्री बिल्डअप यहाँ पे शुरू हो गया, और अभी इन्होंने वीडियो भी जारी किया था, है ना, किस तरीके से हम तैयार हैं। लेकिन फिर भारत ने बोला कि बेटा, फिर भारत जो है, जब भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी ने बताया,
और इंडियन आर्मी ने भी कि ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, सर क्रीक जो है वो अगला पॉइंट बन सकता है कॉन्फ्लिक्ट का, तो फिर इंडियन आर्मी ने अपनी ताकत दिखाई। जो हमारी आर्म्ड फोर्सेज हैं वहाँ पे वो तैनात हैं, लेकिन उसके बाद अब ट्राई सर्विस एक्सरसाइजेस, फिर चाहे वो जनरल उपेंद्र द्विवेदी चाहे वो राजनाथ सिंह हो, कि अब ज्योग्राफी बदल देंगे और सर क्रीक का जो पूरा रास्ता है वो कराची से होके जाता मत भूलिए। और पाकिस्तान की नेवी बहुत ही बेकार हालत में है, बहुत ही खस्ता हालत में, बहुत अच्छी हालत में नहीं है। ये हमने ऑपरेशन सिंदूर में देखा। देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि 1965 में 3 दिन पहले मैंने एक लेक्चर लिया था कि पाकिस्तान की नेवी कितनी ताकतवर है, कि एसएम नंदा, ठीक है, एसएम नंदा को ये ऑर्डर थे, नेवी को दूर रहने के लिए बोला गया था और द्वारका पे काफ़ी शेल्स मारे थे, लेकिन उसके बाद 1971 में भारत ने पूरे कराची को ही जला दिया था। और नेवी जो है ना वो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट रहा था। नेवी बहुत, इंडियन नेवल फोर्स ने तबाही मचा डाली थी, ठीक है। और यही अभी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी होता, क्योंकि ग्राउंड पूरा खाली था और जो पाकिस्तान की नेवी है, मैक्सार टेक्नोलॉजी ने इमेज जब जारी की कि वो भाग गई थी, तो यहाँ यही नेवल वार्निंग इन्होंने दी है। मतलब पाकिस्तान नेवल वार्निंग भारत को दे रहा है कि कुछ मिस हैपनिंग मत करना, ठीक है। चाइना की जहाँ तक बात है तो पाकिस्तान को भी ये पता लग गया है कि देखो चाइना के साथ कुछ खास है नहीं, क्योंकि पहली बार था कारगिल के बाद, मतलब आप ऑपरेशन सिंदूर के बाद, मतलब ऑपरेशन सिंदूर में जब से भारत और पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट में है, ये पहली बार है जब चाइना इसमें इन्वॉल्व है। वरना आज तक चाइना कभी डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं था, यहाँ पे डायरेक्टली चाइना इन्वॉल्व था, चाइना के वेपन्स इन्वॉल्व थे। लेकिन क्या हुआ, HQ-9 बर्बाद हो गया, उसके स्टॉक्स एकदम नीचे गए, खत्म हो गया HQ-9, कुछ नहीं कर पाए, ना उनकी मिसाइल ना कुछ। तो पाकिस्तान को भी समझ में आ गया कि जो बोला जाता है कि जो चाइना के वेपन्स हैं वो उतने क्वालिटी नहीं है, हमको अमेरिका की तरफ जाना ही पड़ेगा, ये भी समझ में आ गया है। आप समझ रहे हो, भारत और पाकिस्तान की सेना आमने सामने है सर क्रीक पे। बता दूं कि कुछ भी अगर जरा सा भी मतलब गड़बड़ हुई तो बहुत, मतलब बता रहे ना कि युद्ध की तरफ जो है वो भारत जा सकता है और पाकिस्तान भी, लेकिन वो पाकिस्तान के लिए बहुत ही ह्यूमिलेटिंग डिफीट होगी। अभी फिलहाल पाकिस्तान जो है, भारत कह रहा है कि देखिए हम तो ये रूटीन एक्सरसाइज है, हम देखना चाहते हैं कि हम कोऑर्डिनेट कैसे करते हैं, क्राइसिस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, लेकिन पाकिस्तान को बहुत ही क्लोजली ऑब्जर्व कर रहा है कि भाई हमारी ज्योग्राफी बदल सकती है। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी बहुत ही शानदार हमारा AI कोर्स है जिसकी क्लासेस कल से शुरू होंगी, सो मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।